हम हरियाणा सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं, किसी भी सूरत में प्रदेश में आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। आपका हर काले कानून का, हर जन विरोधी नीति का, हर किसान विरोधी नीति का पूरे सतर पे, हरियाणा सतर पे विरोध किया जाएगा। किसी सूरत में भी हरियाणा को, हरियाणा की मंडियों को, किसानों को, राजनीति को बर्बाद नहीं होने देंगे। आपके सामने पूरे हरियाणा का किसान और राजनीति में मजबूर पड़ा है। खट्टर सरकार किसानों और राजनीतियों के बीच में एक खड्डा खोदने वाला काम शुरू कर दिया। जब भी कोई सरकार पेमेंट नहीं, किसको नहीं करी? किसान को पेमेंट नहीं जा रही। कारण कौन है? सरकार। अगर ये कानून नहीं बनता तो क्यों बेच के गया, उसको पैसे मिल जाते। अब क्या देती है कि जबकि किसान अर्थ के पास जाता था, वो घंटा की उसकी मोहताज नहीं था, कोई दिन नहीं देखता था बाढ़ है या इतवार है या समय कौन सा है, तड़ सुबह के 6 बजे है या रात के 10 बजे है। जैसे ये जो प्रदर्शन आड़ती कर रहे हैं, किसानों ने करना चाहिए। किसान भी हैं साथ में, किसान भी साथ में हैं। किसान केवल हाँ सर, सरपंच साहब। हाँ जी सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जो ये अनाज मंडी में जो आज ये कार्यक्रम आपका जो है प्रदर्शन का, किस विषय पे है? ये जो सरकार ने नई नीति के तहत और फसल का जो भुगतान किया है, गेहूं की फसल का, वो 1.25 महीने तक पैसे नहीं मिले। एक तो उसका ब्याज देना चाहिए सरकार ने, दूसरे इस नए नियम के तहत आज तक सारी राशि का भी भुगतान नहीं हुआ और किसान मारे फिर रहे हैं, उनको फसल का दाम नहीं मिला टाइम पर। तो इसके लिए है भाई ये नए कानून रद्द करे जाए और जिस तरह पहले चल रहा था भुगतान उसी तरह चले। आपकी इस मंडी से कितने लोग ऐसे हैं जो आप बोल रहे हो कि भुगतान नहीं हुआ? कितने किसान? तकरीबन किसानों को महीने से तो पहले तकरीबन बहुतों को नहीं मिले। 1.25 महीने तक तो कई आड़ती जो मेरे सरपंच साहब है। हाँ जी। जैसे ये जो प्रदर्शन आड़ती कर रहे हैं, किसानों ने करना चाहिए। किसान भी हैं साथ में, किसान भी साथ में हैं। किसान केवल आड़त नहीं, किसान भी कोई नजर तो आंध्रा जी। आड़त भी आज तक नहीं आई है। आड़त का भी वो आपका विषय है, आड़त का है, किसान का तो नहीं। किसान का भुगतान का किसान भी हैं साथ में। 2-4 से मिलवाओगे? हाँ बिल्कुल, किसान बैठे हैं, किसानों से मिलवाओगे, किसान में बैठे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और ऐसा लगता है कि किसान अपनी फसल बेचता था और आड़ती के पास आकर अपनी फसल का हिसाब दे देता। और यही एक शोषण का अंकम है। आपकी बात मैं फिर कहता हूँ, आपकी बात जांच होनी चाहिए, आपका कायदा ठीक होना चाहिए, आपकी सोच फायदे की होनी चाहिए। आपको साथ मिलेगा और हमने हर बात से ऊपर उठकर उस बात को साथ देना होगा। जो हमारे साथ अन्याय करे उसका विरोध करेंगे। साथियों, समय पर जब भी कोई आंदोलन हो, हमने बात को देखकर उस आंदोलन को साथ देना चाहिए। कृषि आंदोलन चल रहा है, वो भी समय पर हम सारी मंडी, सभी किसान भाई राष्ट्रीय एसोसिएशन से उसका कम वक्ती सभी सहयोग दे रहे हैं तन मन धन से। इसलिए आज हम विशेष तौर पर एजेंडा हमारा इसका पेमेंट का है और हम इस पेमेंट के भी मुद्दे पर बोलेंगे। उससे ज़्यादा टाइम भाई बात को नहीं जाने देंगे। बातें बहुत हैं सरकार के खिलाफ। किसान गवर्नमेंट ने उठने के नहीं कारण है, वो पेमेंट नहीं कर रही सरकार। पेमेंट नहीं, किसको नहीं करी? किसान को पेमेंट नहीं जा रही। कारण कौन है? सरकार। अगर ये कानून नहीं बनता तो क्यों बेच के गया, उसको पैसे मिल जाते। अब क्या देती है कि भाई 72 घंटे के अंदर पेमेंट दे दी जाएगी, नहीं तो 9% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा किसानों को। ऐसा मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। और 72 घंटे के अंदर उठान होगा। और ये कोई पहले पेज पाती है ये। और ये मैं इससे बड़ी बात तो ये है कि जो जितने पढ़ होता है ना, उसको झूठ नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि हो रहा है इसका उल्टा कि जो जितने बड़े पद पर उतनी ही ज्यादा झूठ का सारा ले रहा है। 72 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट नहीं गई, गेहूं से पूछा जाए तो उसको पेमेंट नहीं मिली। और जबकि किसान अर्थ के पास जाता था, कोई घंटा की उसकी मोहताज नहीं था, कोई दिन नहीं देखता था बाढ़ है या इतवार है या समय कौन सा है, तड़ सुबह के 6 बजे है या रात के 10 बजे है, 8 दिन उसकी जरूरत को पूरा करता था। और आड़ती यह भी नहीं देखता था कि ये अगाऊ ले है या पहले ले है,
कर्म ठीक होना चाहिए, आपकी सोच फायदे की होनी चाहिए, आपको साथ मिलेगा। और हमने हर बात से ऊपर उठकर उस बात को साथ देना होगा। जो हमारे साथ अन्याय करे उसका विरोध करेंगे। साथियों, समय समय पर जब भी कोई आंदोलन हो, हमने बात को देखकर उस आंदोलन को साथ देना चाहिए। कृषि आंदोलन चल रहा है, वो भी समय समय पर हम सारी मंडी सभी किसान भाई राष्ट्रीय एसोसिएशन से भी उसका कम वक्ती सभी सहयोग दे रहे हैं तन मन धन से। इसलिए आज हम विशेष तौर पर एजेंडा हमारा इसका पेमेंट का है और हम इस पेमेंट के भी मुद्दे पर बोलेंगे। उससे ज़्यादा दाएं बाएं बात को नहीं जाने देंगे। बातें बहुत हैं सरकार के खिलाफ। लगभग हर महीने 2 महीने में इस समाज के जो कार्य हैं उसमें लगे रहते हैं, चाहे किसी जिला परिषद के लिए कोई सड़क का निर्माण करवाना है, कोई पानी का कोई प्रबंध करवाना है, उसके लिए ये मंथन से इसमें पूरा सहयोग करते हैं। आज जो हमारा धरना प्रदर्शन और उसके बाद राज्य पालनामंत्री के नाम पर जो ज्ञापन सौंपना है उसके विषय में मैं तो बातें कहना चाहता हूँ। 2014 के अंदर खट्टर सरकार ने शपथ ली कि सबका साथ सबका विकास। साथियों, क्या हुआ? 15-16 के अंदर ही खट्टर सरकार किसानों और आड़तियों के बीच में एक खड्डा खोदने वाला काम शुरू कर दिया। जब भी कोई पत्रकार महोदय बंधु साथी पूछते थे कि आपने विकास नहीं किया, तो सरकार का यह जवाब होता था कि जी पिछली सरकार ने खड्डे खोद रखे हैं, खड्डे भरने लगे, अभी तो वो करने लगे हैं। साथियों, मनोहर सरकार ने आड़तियों और किसानों के बीच में ये खड्डे खोद दिए हैं कि भाई हम पेमेंट सीधी करेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। अरे भाई दुगनी करो, किसने मना किया है? हम भी साथ देंगे दुगनी में, तो भाई किसान की आमदनी दुगनी होगी, हमारा देश तो मुख्य विकास करेगा, किसान प्रगति पे होगा तो देश में ऑटोमेटिकली उत्थान होगा और उसमें सबका सहयोग, सबको उसमें फायदा होगा। तो साथियों, हमने आड़ती और व्यापारियों ने मिलकर इस खड्डों को भरना है जो सरकार ने हमारे बीच में खोदे हैं, और सरकार से ये मांग करते हैं कि जो इन्होंने ये नया कानून बनाया है कि सीधी पेमेंट का, इससे अगर किसी किसान को कोई फायदा हुआ हो तो कोई मेरा साथी भाई किसान बंधु को बताए कि हमें इस चीज़ का ये बेनिफिट हुआ है, हमें इसका जो है हमारी आमदनी डबल हुई है। ये गलत काम किया सरकार ने, ये कानून बनाकर थोपा है हमारे ऊपर। ये कभी पहले आज से 60 साल पहले कभी पुराना है, 70 साल पहले भी अंग्रेजों के टाइम के जो है ना, जैसे उनका कानून बन गया, सब कोरोना से सुरक्षित रहे। तो नियमों को मानते हुए आज हमने 50-60 लोगों के बीच में अपनी बात करनी है, क्योंकि सारी मंडी को भी नहीं कहा, सारे इलाके के किसानों को भी नहीं कहा। मैं आज यह तारीख की घोषणा करूँगा, कल ये आप लोगों के सामने अपनी बात रखूँगा, उसके बाद हम हजारों लोगों में अपनी बात रखेंगे यदि सरकार नहीं मानी। तो साथियों, आप सबका एक बार फिर यहाँ धन्यवाद। और मैंने बता दिया कि कल लोग इस वजह से है कि कोरोना की वजह में आज का जो हमारा विषय है, जो वर्तमान सरकार है, ये बार बार जो समाज को, व्यापार को कुचलने के जो कानून बनाती है, उस विषय पे एक नया कानून जो इन्होंने अक्टूबर 2014 से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहले दिन से ही, पहली फसल से ही हर फसल पर सरकार चंडीगढ़ बैठ कर ये फैसला करती कि फसल का भुगतान सीधा किसान के खाते में जाए। 7 साल से कभी आप सबने देखा हुआ, कभी है ना भाई 7 साल से जब से ये आ रहा है, हर फसल पर ये इतना रोड़ा करवाती दिया किसानों का, फसल का भुगतान सीधा किसान के खाते में। उसके बाद क्या होता था, आड़ती और किसान मंडियों में हड़ताल करते, धरना प्रदर्शन करते, तो फिर सरकार झुकती कि भाई ठीक है, पुराने तरीके से ही आपकी फसल का भुगतान होगा जो पिछले 60-70 साल से हो। ऐसा ही हमारे साथ हो कि पहले हम धरने प्रदर्शन करते थे तो सरकार झुक जाती थी। अब की बार इस तानाशाही सरकार ने, इस जनविरोधी सरकार ने कोरोना महामारी के बीच फिर वो कानून लागू कर दिया कि किसान की फसल का भुगतान सीधा किसान के खाते में। कोरोना महामारी के बीच आड़ती और किसान भाई लोगों की सुरक्षा को लेकर इस काले कानून का विरोध नहीं कर पाए। हम सब ने सोचा कि ये कोरोना काल है, सरकार की जो तानाशाही है इसको एक बार व्यवहारिक रूप से भी कराते पर आ जाए।
टाइम से शुरू कर लो बात को। रजिस्ट्रेशन जब किसान ने कराना फसल का, मेरा एतराज इस बात पे भी है कि आप रजिस्ट्रेशन फसल का क्यों करवा रहे हो? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से ही फसल खरीदती है क्या सरकार? जो सरकार फसल खरीद रही है उसने 50-60 साल से खरीदी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहे तो ये फसल लेने सरकार नहीं खरीदती, हमारी सरकार आने पर हमने खरीदनी शुरू करे, फिर वो रजिस्ट्रेशन करा सकते। ये फसल तो 60 साल से 70 साल से करोड़ की सरकार खरीदती आ रही है, तो पहली बात तो रजिस्ट्रेशन का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए आप नागरिकों ने अभी बताएंगे कभी कहीं आपकी फर्क कम है, आपका नाम नहीं होता, आपकी पंचायत की जमीन नहीं है, आपकी हो नहीं सकती, तो साथियों किसानों से परेशानी आती है। फिर आपके 40 किले 4 किले रजिस्ट्रेशन कर दी, ऐसा आम कर नहीं सकता है। एक आदमी 40 किले हो गया और उसकी 4 किले रजिस्ट्रेशन कर दी, फिर क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर मंडी में जब बन जाना तब हम करेंगे। अरे किसान का क्यों क्या है? तो ये बात में बता आगे में करिए वो परेशानी हम क्या करेंगे? पैसा पूरी खरीद है, रकम खरीद है, जब आप होंगे हम ज़्यादा खरीदेंगे, जो आया बड़ा मंदिर है किसान यहाँ से जमीन का खर्च तो पड़े रहते हैं, वो है ना वही 5% जमीन पड़े रहे किसान है, 5% जमीन के बाद फिर खरीद करते हैं। मतलब हर कदम पर किसान को परेशानी, और उन सब के बावजूद सरकार की इतनी परेशानियां झेलने के बाद किसान ने अपनी फसल बेच दी, सारी परेशानियां झेल ली उसने, रजिस्ट्रेशन से लेके मंडी में गेहूं लाने तक का और फिर बेचने तक का। सरकार को फसल बेच दी, सरकार ने फसल खरीद ली, उसके बाद किसान को परेशान किया जाता है। और सरकार ने वायदा किया कि हम 72 घंटे में किसान की फसल का भुगतान करेंगे, लेकिन आज पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, हरियाणा का एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसको 72 घंटे में पेमेंट मिली है। हर किसान को 25 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में जो भी पेमेंट वर्तमान सरकार ने दी है। और बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनके आज 70 दिनों में गेहूं खरीदते हुए फिर भी पेमेंट नहीं आई। यहाँ एक संजय में जो हमारे किसान आए हैं जिसके लिए मुख्यमंत्री आवास कमेटी से 1 महीने से मुख्यमंत्री आवास कमेटी से शिकायत डाली, तो किसान ने इस पर पेमेंट की गई। आप अंदाजा करेंगे कि सरकार की लाचारी और लापरवाही, इस सरकार की लाचारी और लापरवाही, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के निवास पर शिकायत करने के बावजूद भी किसान को पेमेंट नहीं मिली, तो ये सरकार किसानों का ही चाहती है। 60 साल की 50-50 दिन ये जो भी सरकार है साथियों इनकी जरूरत है। 2019 के पहले में सरकार ने घोषणा करी कि 72 घंटे के बाद यदि हम पेमेंट शुरू करेंगे तो हम ब्याज देंगे। वो ब्याज आज तक लग रहा है और देश आर्थिक एसोसिएशन की जितनी भी मीटिंग मुख्यमंत्री से होती है उसमें बात करते हैं, कोई ब्याज कर नहीं दिया, क्योंकि कहना चाहिए 2020 में सरकार ने क्या जो बोली कि किसान की फसल 30 अप्रैल को, 10 मई को, 20 मई को, 30 मई को आएगी तो 50 रुपए से लेके 125 रुपए तक रेट जा रहेगी। लेकिन जैसे ही गेहूं का सीजन खत्म हुआ अपनी बात शुरू कर दी, हमने उसके खिलाफ ज्ञापन दिया। वाला साथियों ऐसा हमने ये सोचा कि सरकार ने अच्छा किया है, वो जितना रेट जाएगा उसकी मेहनत होगी, उसको पैसे मिलेंगे, कोई नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने झूठ बोली। दूसरा बात उन्होंने क्या किया कि हम जो पेमेंट किसान की है वो आपके खाते में देंगे और आपके तुरंत किसान के खाते में देंगे, नहीं तो आप इसे ब्याज करते हैं, ऐसा भी बात है। इन्होंने क्या किया, इनकी जो किसान को भुगतान देने की प्रक्रिया है ना, वो बनाई इतनी लंबी थी कि उसमें 20-25 दिन से पहले मिल नहीं सकता। 2020 अप्रैल में उन्होंने आज से करोड़ों रुपए ब्याज काट दिया, पत्रकार बोल रहे करोड़ों रुपए हरियाणा ब्याज से ब्याज काट दिया, आपके किसान को पेमेंट लेट दी जाती और वो ब्याज की राशि ना तो किसान बदी आज तक नाट की बदी, बताओ भाई नाट की बदी ना किसान बदी है, तो आपके पास सरकार में जुटी हुई नहीं। अब 2021 की बात कर लो, तीसरा साल आ रहा है। 2021 में इस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चौधरी हुसैन चौटाला जी
चाहिए। इस कानून में, इस नियम में हरियाणा सरकार पूरी तरह फैल है, पूरी तरह कर रहा है। 60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। 60 साल से आंदोलन के माध्यम से जो फसल का पैसा किसान ले रहे थे, आप लोगों ने बताया किस मंडी में करने का पैसा नहीं है, वो ना किसी मंडी में कोई करना का पैसा नहीं हुआ, तो कोई आज के फसल का पैसा नहीं मिला। और सरकार ने तानाशाही दिखाते हुए किसान विरोधी, जन विरोधी, आर्थिक विरोधी, दलाली विरोधी नीतियों को अपनाते हुए 60 साल में कई बार ये कानून लागू कर दिया। और इस कानून में सरकार पूरी तरह कर रही है। हमने इसमें जो कानून लिखे हैं वो सारे कानून आपको बताऊंगा। नए कानून से और देश के किसानों को 40 से 50 दिनों बाद तक फसल राशि का भुगतान हो, जो कोई कठिन नहीं हो, सच्चाई है। दूसरा हमने लिखा, समय पर फसल का पैसा नहीं मिलने से किसान को खेत में घर की जरूरतों के लिए पैसे के लिए बहुत परेशान होते हैं। नंबर 3 हमने लिखा, फसल भुगतान के नए कानून से अधिकतर किसानों को समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण खेती बाड़ी खर्च के लिए भारत में बैंक से ली गई रकम का अगर किसी किसान भाई ने हरियाणा के किसान ने देना पड़ा, क्योंकि सरकार ने खरीद नहीं लेता, महीने डेढ़ महीने लगाती है, उसको ब्याज लगा देता है, नहीं लगता था। 4 नंबर पर हमने लिखा, फसल भुगतान राशि के पुराने नियम से, जो पुराना नियम पूर्व सरकारों में चलता रहा 60 साल, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। नंबर 4 पर हमने लिखा, फसल भुगतान राशि के पुराने नियम से किसान को गेहूं की फसल की भुगतान राशि जल्दी मिलने से कोई ब्याज नहीं लगता था। इसी वो ट्राली जाता था गेहूं की और उनसे भी उसकी जमा कर देता है। फसल भुगतान राशि के नए कानून से 60 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों को अपनी फसल का पैसा नहीं मिलने के कारण सड़कों पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। जो मैंने पहले भी बताया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, आज पहली बार हुआ है। हमारे हरियाणा के अंदर पूरी तरह प्रदर्शन हुए। नंबर 6, पुराने फसल भुगतान राशि नियम से किसानों को आज से कोई फसल का पैसा लेने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। बता दो, किसान उनके पैर ढूंढते, किसी को कोई परेशानी नहीं होती, कोई फसल। नए फसल भुगतान राशि कानून को आज के किसान का तो सदियों पुराना एटीएम से भी बड़ा संबंध, खेत में घर की जरूरत, सुख दुख, बच्चों की ब्याह शादी, पढ़ाई लिखाई करता है, वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा यदि सरकार ने यही कानून लागू रखा। और भविष्य में दोनों वर्गों का रोजगार खत्म हो जाएगा, किसान की खेती बाड़ी और आर्थिक व्यवस्था दोनों चौपट हो जाएंगे अगर सरकार ने ये कानून। 10 करोड़ का मतलब ये होता है फसल बेचिए पैसा दे। 10 करोड़ का मतलब जो है वर्तमान के साथ सरकार ने बनाया, डेढ़ महीना 2 महीने कोई महीना नहीं है। ये सरकार की गारंटी है कि जिन किसानों का समय पर पैसा नहीं दिया, उन किसानों ने बहुत मानसिक रूप से पीड़ा सही है, आर्थिक रूप से बड़े परेशान हो रहे हैं। जैसे संजय लाइन वाले बच्चे 70 दिन से फसल का पैसा नहीं मिला, ऐसे बहुत सारे किसान हरियाणा के भाई होते एक जो है इस सरकार ने अपने तानाशाही दिखाने में कहा किसानों पर डाला। मराठा यूनिवर्सिटी में भी 150 करोड़ का धन आता है, तो ऐसे 3 करोड़ रुपए का ब्याज यहाँ के किसानों को डाला। और हैरानी और शर्म की बात यह है कि किसानों का ऋण क्यों है बर्बाद करने वाला कानून बना के ये सरकार है कि हमने किसानों को 17,000 करोड़ रुपए दे दिए। अरे पहले किसानों को नहीं मिलते थे, समाज कल्याण में जाते थे पैसे, पहले किसानों को नहीं मिलते थे। तुमने परेशान करने में 40-40 दिन, 50-50 दिन वो धक्के खाते हुए आरती के पास, जिसके वजह से जो खरीदता है उसके पास, बैंक के पास, आपने परेशान किया। हम हरियाणा सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं, किसी भी सूरत में प्रदेश में आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। आपका हर काले कानून का, हर जन विरोधी नीति का, हर किसान और आड़ती विरोधी नीति का पूरे सतर पे, हरियाणा सतर पे विरोध किया जाएगा। किसी सूरत में भी हरियाणा को, हरियाणा की मंडियों को, किसानों को, आड़तियों को बर्बाद नहीं होने देंगे। आपके सामने पूरे हरियाणा का किसान और आड़ती मजबूर पड़ा है।
वापिस लो। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। धक्काशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। धक्काशाही नहीं चलेगी। धक्काशाही नहीं चलेगी। काला कानून वापिस लो। 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 धक्काशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। काला कानून वापिस लो। काला कानून वापिस लो। काला कानून वापिस लो। काला कानून वापिस लो। में पेमेंट मिली है, इस नए कानून को रद्द किया जाए और जिन किसान भाइयों को सरकार के वायदे अनुसार 72 घंटे के बाद गेहूं की राशि मिली है उसको 1-1 दिन का ब्याज दिया जाए और जिन किसानों को 15 दिन के बाद मिली है उनको 150 रुपये बोनस दिया जाए। वो इसलिए कि गेहूं, चना और सरसों ये कैश क्रॉप है और कैश क्रॉप का मतलब ये होता है फसल बेची और पैसा दो, उसमें आप मनमानी नहीं कर सकते। सरकार ने मनमानी करी तो ये सरकार पे पेनल्टी है 150 रुपये उन किसानों को। चलो गुप्ता जी जो भी लिखे है ना इसमें, हाँ। मैं आपका ये ज्ञापन आज डी साहब को भिजवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कार्रवाई होनी है ठीक है जी, धन्यवाद।